सो हेलो एवरीवन, आमो व्लॉग्स की तरफ से मैं हूं आमो। उम्मीद करता हूं गाइस आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज था संडे का दिन। आज हम लोग गए दानाखुला, जो कि है औरंगज़ेब एजेंसी में, आता है तिराग के एरिया में, विच इज़ बेसिकली या फाटा, जो कि है ट्राइबल एरियास। ख़ूबसूरती वहाँ की बहुत आउट क्लास थी। तो व्यूज़ आप ये देख रहे हैं कुछ, बाकी अभी हम लोग को गाइड करते हैं कि आप लोगों ने वहाँ पे पहुँचना कैसे हैं। तो देखें, मैं आपको समझा देता हूँ मैप से, क्योंकि वहाँ पे हमसे वीडियोस जो है वो डिलीट करवा दी गई थी। तो देखें, सबसे पहले आप लोगों ने पेशावर कोच स्टेशन जो है, जो कि बेसिकली कोहाट का हंगू फाटक का जो एरिया है, बहुत से लोग जानते हैं हंगू फाटक को। तो ये हंगू फाटक है, आप सर्च कर लोगे आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। देखिए, मैं दानाखुला जो है वो आपको गूगल पे अगर सर्च करके दिखाऊँ, वैसे तो उबलन पास पे हम लोगों ने किया है। अगर देखें, मैं दानाखुला पे सर्च करता हूँ तो उसे सर्च करने पे देखें हमारे पास नो रिज़ल्ट, क्योंकि उसकी कोई गूगल में नहीं है अवेलेबल। तो इसलिए हम लोग उबलन पास करते हैं, क्योंकि उबलन पास वहीं पे पास ही था उसके, जहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हो। देखें, हमारे गूगल मैप जो है वो दिखा रहा है ये है यहाँ पे, ये चौक है पेशावर चौक वाला। ये है पेशावर चौक का, सॉरी पेशावर चौक में बोल रहा हूँ, हंगू फाटक। ये हंगू फाटक का चौक है। यहाँ से आप सीधा जाएं जो बोने बाबा की तरफ जो रास्ता जाता है, तो ये है। वहाँ से देखिए उबलन पास के लिए रास्ता मुड़ रहा है। हम लोगों ने जो रास्ता यूज़ किया था वो ये छोटा रास्ता जो अंदर की तरफ मुड़ रहा है, और ये भी आगे जाके उसी रास्ते को टच हो रहा है। हम लोग इस रास्ते से नहीं, हमें छोटे रास्ते थे। इस रास्ते की पहचान ये है कि ये आप देख सकते हैं कि दी सिटी स्कूल जो है बाईपास पे कोहाट, उसकी लेफ़्ट साइड से ये रास्ता नीचे की तरफ मुड़ता है। इस रास्ते से आप जाएंगे तो आगे आपके सीधा जाते एक आगे चौक आ जाएगा। इस चौक से आप जैसे राइट टर्न लेंगे तो बस फिर सीधा आपको बिल्कुल स्ट्रेट इन द वे जाना। जाते 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 आगे फिर आपके आएंगी कुछ चेक पोस्ट, वहाँ से आप उनसे पूछ सकते हैं कि यार दानाखुला रास्ता कौन सा है, वो आपको गाइड कर देंगे। तो आप सीधा पहुँच जाएंगे दानाखुला। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं वहाँ के व्यूज़। तो ये सारा रास्ता जो है वो जा रहा था दानाखुला की तरफ। इससे पहले भी जो कुछ सीन्स थे स्टार्टिंग के, वो हमसे डिलीट करवा दिए गए थे चेक पोस्ट पे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। उससे आगे हम लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट पे और परमिशन के साथ हम लोगों ने जो है वो दोबारा से वीडियो स्टार्ट की उन चेक पोस्ट से आगे जा के। तो व्यूज़ यार बहुत आउट क्लास थे। रास्ता बहुत आड़ा टेढ़ा था, जिसने हमें डेफिनेट थका दिया था। बाकी मेरा हो गया था बाइक पंचर, और लकीली हमें वहाँ पे मिल गई थी शॉप। ये शान और विश्वास हमारे साथ थे। बहुत मज़ा था। वैसे वाकई मानना पड़ेगा, अगर 24 साल कोहाट में रहने के बाद आज मुझे पता चला कि कोहाट के मज़ाफ़ात में भी इतनी खूबसूरती और इतना आउट क्लास व्यू, मौसम और ऐसे इलाके पाए जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जगह एक्सप्लोर करके। और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे टूरिज़म के लिए, काफ़ी ग्रुप्स थे, गैदरिंग्स अच्छी थी। ये हमारे ग्रुप के मेंबर, बहुत ही कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन मज़ा बहुत आता है यार हमारी जब गैदरिंग सारी इकट्ठी होती है। तो बहुत मज़ा था और एक्सप्लोर करके मज़ा आया, क्योंकि एक नई जगह थी और अनएक्सपेक्टेड के एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार हमें कोहाट के मज़ाफ़ात में ऐसा एरिया मिल सकता है जिसकी खूबसूरती आउट क्लास, जिसको हम 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं ब्यूटी के हवाले से। नेचर आपको वैसे ही पता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन कोहाट के मज़ाफ़ात में हमें ऐसी ब्यूटी मिली, कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो दानाखुला जो गांव आता है उससे आगे आ जाता है ये पुल, बहुत ही ख़तरनाक पुल था।
जो कि दरमियान में से नीचे की तरफ झुका हुआ था। पहली दफ़ा देखा ऐसा पुल भी। लेकिन उससे आगे पिकनिक के लिए जो जगह है, जो स्पॉट्स है, बेहतरीन और ना ख़त्म होने वाले व्यूज़ आप देख सकते हो। चश्मा जो है वो दाना खुला गांव से स्टार्ट हो जाता है, जिसके इर्द गिर्द आप जो है वो कैंपिंग कर सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं, बारबेक्यू, पिकनिक्स, सेलिब्रेशंस कुछ भी कर सकते हैं। लोगों से वहाँ पे कोई मसला नहीं, सिक्योरिटी का वहाँ पे कोई इशू नहीं। आप रिलैक्स होके, चाहे आप अकेले आएँ, ग्रुप में आए या फैमिली के साथ आएँ, हर जगह पे आप जो है वो इजीली अपनी पिकनिक, अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। लोग वहाँ के बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज। ये एक पॉइंट था जहाँ पे हम लोग नीचे उतरे और हमारे शान भाई सबसे आगे आगे, ऐसे कि जैसे वो हमें यहाँ पे लेके आए, वो हमारे गाइड बने हुए थे। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे। शान का तो पूरा मूड था कि वो नहाए, बट मौसम ने हमें इजाज़त नहीं दी, क्योंकि हवा वहाँ पे इतनी ठंडी थी कि वी फेल्ट के यार यहाँ पे शायद विंटर है। लेकिन मज़ा बहुत था। उसका बहुत दिल किया शान का कि यार हमें यहाँ पे नहाना चाहिए। तो वहाँ के नज़ारे ऐसे थे जिनको देख के हमारा दिल नहीं भरा। हम लोगों ने कहा कि आगे ज़रूर जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे गए, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट था। 4 हमें बज चुके थे और जैसे कि आप जानते हैं कि वो काफ़ी हाइट पे था, जिस पे हमारे कान बंद थे। लेकिन हमने कहा नहीं, खूबसूरती इतनी है, आगे ज़रूर जाना बनता है। आगे हम लोग जाते गए, खूबसूरती और बढ़ती गई। आगे हम लोग गए, खूबसूरती और बढ़ी। बढ़ते 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 हम लोग पहुँचे तो ये थे कुछ आउट क्लास व्यूज़, जो कि हम लोगों ने नारान में गिट्टी दास के जो व्यूज़ हम लोग ने देखे थे, कुछ उनसे मिलते जुलते। वहीं आगे हम लोगों को मिल गया एक ठेला, जहाँ पे थे कुछ पकौड़े और चाय। हमने वहाँ पे फिर पी चाय, क्योंकि हवा थी ठंडी और गरम गरम चाय और पकौड़े, क्या मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे फिर हमारे शान भाई ने उस पकौड़े वाले को सिखाया कि पकौड़े कैसे बनाते हैं। सॉरी, क्योंकि उसने फिर पकौड़े जितने भी वो बना रहा था, सारे पकौड़े वो जला रहा था। तो फिर शान ने उसको सिखाया, भाई पकौड़े ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। तो फिर उसके बाद शान ने जो उससे पकौड़े बनवाए वो बहुत आउट क्लास बने। अनलकीली हम उसको शूट कर नहीं सके। जो भी था, मज़ा बहुत आया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट कीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे जाएंगे एक प्लान ट्रिप के लिए, तो उसका जो व्लॉग आएगा वो इससे कदरे बेहतर होगा।